गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बाइबल के कुछ पैराबल्स को मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, जिनको मैंने दोबारा समझा है काफ़ी समय के बाद, और थोड़ी मेरी भी नोइंग बढ़ी है। तो आइए देखते हैं क्या है वो। सबसे पहले इस पैराबल पे विचार करते हैं। द पैराबल ऑफ द हिडन ट्रेजर इन द पर्ल। The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then in his joy went and sold he had and brought that field. देखिए, इस कहानी में वो ये कह रहे हैं कि जो किंगडम ऑफ हेवन है या स्वर्ग का जो साम्राज्य है वो कुछ इस तरीके से है कि वो एक खजाना जो है वो एक फील्ड में किसी छिपा हुआ है। उसको एक आदमी देखता है और उसे दोबारा छिपा देता है, ठीक है। और फिर उस खुशी में उसको खजाना दिख गया है, वो जाता है और उसके पास जो कुछ है वो बेच देता है और वो उस फील्ड को ख़रीद लेता है। देखिए, यहाँ पे दो तीन चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, इसको समझने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो आदमी पहले खजाने को देखता है, फिर वो उसको छिपा देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई आदमी खजाना देखने के बाद उसे छिपाएगा क्यों? छिपा सकता है कोई आदमी, क्योंकि कोई और ना चुरा ले, बाद में आके निकाल लूँगा, ऐसा विचार हो सकता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट है कि वो उसको निकालता है बाद में, लेकिन वो उसको निकालने से पहले वो जाता है और जो कुछ उसके पास है वो उसको वो पहले बेच देता है जाकर के। जो कुछ तुम्हारे पास है, मतलब तुम्हारा माइंड, वासनाएं, तृष्णाएं और ये सब जितना भी कुछ है, वो उसको तुम बेच आओ, फिर तुम उस खजाने को लो। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है, वो उस खजाने को नहीं खरीदता है, वो पूरे फील्ड को खरीदता है, ठीक है। ये एक पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्यों ऐसा है कि उसने पूरा फील्ड खरीदा। शायद उसने ये सोच के फील्ड खरीद लिया कि कहीं किसी को शक ना हो। वो ऐसा भी कर सकता था कि उस खजाने को खाली निकाल लेता, ठीक है। जरा समझने का बारीक से प्रयास करना। वो चाहता तो वो खाली उस खजाने को निकाल सकता था, लेकिन उसने पूरी फील्ड खरीदनी पड़ी। तो इसका मतलब वो जो खजाना है वो फील्ड के साथ ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए तैयारी तुम रखो कि जब तुम्हें खजाना दिखे तो पूरी फील्ड ही खरीदो, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। मतलब खजाना आपको तभी मिलेगा जब फील्ड होगी, ठीक है। ठीक है, आइए दूसरी पैराबल पे चर्चा करते हैं। द पैराबल ऑफ द टीन एंड्स। थोड़ा सा इसको और समझेंगे। ये बहुत ही, इसको मैंने कल बहुत ध्यान से समझा और मैंने इसका और निष्कर्ष निकाला। इसको मैंने समझा और देखिए, तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। वैसे मैं से पहले समझा चुका हूँ आपको। लिसन टू अनदर पैराबल। देयर वॉज अ लैंड ओनर। एक ज़मीन का ओनर था और उसने उसमें एक विनयार्ड लगाया। देखिए, ये जो लैंड ओनर की बात कर रहा है ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ठीक है। ये क्या है? सुप्रीम कॉन्शियसनेस। हु प्लांटेड अ विनयार्ड। उसने उसमें अंगूरों का बाग लगाया, ठीक है। ये वाइनयार्ड जो है ये माइंड है। क्या है? माइंड। ही पुट अ वॉल अराउंड इट। तो जब उस माइंड में उसने एक वॉल बना दी, जब उस विनयार्ड में, तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस या जीवा का जन्म हुआ, जीव हो गया, ठीक है। हमारी लिमिटेड कॉन्शियसनेस है बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय अ कोटिंग ऑफ माइंड। क्योंकि ये दीवार है, ये बॉडी है, दिस वॉल राउंडेड, दिस बॉडी इज द वॉल, ओके। बिकॉज दिस बॉडी इज सेपरेटिंग अस फ्रॉम दैट इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। ये बॉडी ही है जो हमें उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से अलग करके एक लिमिटेड कॉन्शियसनेस में चेंज कर रही है। और फिर तुम देख ही रहे हो, एंड ही पुट अ वॉल अराउंड इट। वॉल इज बॉडी, ठीक है। सो द लैंड ओनर इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, विनयार्ड इज द माइंड, and he built a wall around it, that is body. In this body he dug a wine press, okay। इसने एक वर्टिब्रल कॉलम में एक वाइन प्रेस बनाई। वाइन प्रेस मीन्स योर वर्टिब्रल कॉलम, और ये वाइन प्रेस मीन्स तुम्हारी जो सूक्ष्म शरीर है। एंड बिल्ट ए वॉच टावर। वॉच टावर तुम्हारी आँखें हैं, आँखों से तुम देख रहे हो, ऐसे करे काम करती है मशीनरी। एंड देन ही रेंटेड दैट विनयार्ड टू सम फार्मर्स। उसने तुम्हारे विनयार्ड यानी कि तुम्हारे दिमाग को या माइंड को
कुछ और लोगों को किराए पे दे दिया। तुम्हारा माइंड तुम नहीं चलाते हो, कुछ लोगों को किराए पे दे करके चलाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो। और फिर जब वो किराया नहीं देते हैं, जब जाता है किराया मांगने तो किराया नहीं देते, मार के भगा देते हैं। तो ये इतने दुष्ट हो जाता है तुम्हारा माइंड के अंदर जो रहने वाले किराएदार हैं, ठीक है, ये इतने ढीठ हो गए हैं ये कि इनको ऐसे मार मुर के नहीं भगाया जा सकता। तो ओनर खुद आता है, उसके बेटे को तक मार देते हैं, वो इतने ख़तरनाक हैं दिमाग वाले। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो खुद आता है तब वो उनको मारता है, जब मालिक खुद आता है। ठीक है, तो अगर इस माइंड से मुक्ति पानी है और इसके अंदर के राक्षसों को मारना है, तो इसके लिए तुम्हें परमेश्वर को खुद आना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है इसमें। तो मुझे लगता है तुम इस पैराबल को समझ गए हो। ठीक है, लैंड ओनर इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस, द विनयार्ड इज योर माइंड, द वॉल इज योर बॉडी, ओके, द वॉच टावर आर योर आईज, and this rented this, there are people who are living inside this, okay, so this is what was there is। उसके बाद एक पैराबल ऑफ द टैलेंट भी है इसमें। टैलेंट इज एक्चुअली, ये प्रकृति के 3 गुणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वो टैलेंट इज बीइंग गिवन टू समबडी, इट इज़ एक्चुअली नथिंग बट इट इज़ सिंपली, ये जो प्रकृति के गुण हैं जो आपको दिए गए हैं, ये उस बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और आपके पास जो भी टैलेंट है उसका आप इस्तेमाल करिए।